ये है क्लास 12 का चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ द पार्टनर। पहले चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि रिकन्स्टिट्यूशन के कारण प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेता है फॉर्म में तो उसके कारण भी रिकन्स्टिट्यूशन हो सकता है, यानी कि एग्रीमेंट में बदलाव हो सकता है। चलो इस चैप्टर को डीपली स्टडी करते हैं और इसके थ्योरी पार्ट को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो ये रहा हमारा नोट्स और चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो डैट मीन्स एंटर ऑफ अ पर्सन इन द फॉर्म एज अ ओनर। देखो पार्टनर अगर कोई आ रहा है तो वो ओनर ही ना है, तो वो अपना कैपिटल वो अपना पूंजी लगा रहा है, तो एज अ ओनर आ रहा है, अपने हिस्सेदारी के लिए आ रहा है। तो दो पार्टनर होंगे, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर एडमिशन कोई ले रहा है तो वो ओनर के वैल्यूएशन ओनर के तौर पर वो फॉर्म में एंटर कर रहा है, सिंपल। फिर यहाँ देखते हैं कि नोट करना एज पर सेक्शन 31(1) Partnership Act, no new partner can be entered into a partnership until the old gives their assent। देखो अगर मान लो कोई नया पार्टनर जो है वो एडमिशन लेना चाहता है पार्टनरशिप बिजनेस में, लेकिन जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं जो पहले से पार्टनर हैं, जो पहले से बिजनेस में हैं, अगर वो सभी सहमत होंगे तभी वो नया पार्टनर एंटर कर सकता है। अगर मान लो उनमें से कोई एक भी सहमत नहीं है कि जो नया वाला पार्टनर है वो फॉर्म में आए, तो वो नहीं एंटर कर सकता है। सभी का सहमति जरूरी है, इसीलिए पार्टनरशिप में जो एडमिशन हो सकता है पॉसिबल। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि न्यू पार्टनर इज़ नॉट लाइबल टू पे एनी डेप्ट ऑफ द बिफोर द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। लेकिन मान लो जैसे कि न्यू पार्टनर कोई एडमिशन लेता है, चलो ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पहले से बिजनेस पे जो जितना भी कर्ज है, जिसमें बिजनेस पे जितना भी कर्ज है बिजनेस का, वो उसके लिए जो न्यू पार्टनर है उसको नहीं चुकता करना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज किसके कारण है? ओल्ड पार्टनर के कारण है। ओल्ड पार्टनर जो भी है उसके कारण है कर्ज, और जो कर्ज का जो मतलब कर्ज को चुकता करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर के द्वारा, ओल्ड रेशियो में। यहाँ पर न्यू पार्टनर कोई लायबल नहीं होता है पे करने के लिए, सिंपल। फिर आगे देखते हैं कि and this is necessary to change the old partnership agreement between the old partner and new agreement will made between all partner including new partner in this case reconstitution of firm। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर जैसे कि न्यू पार्टनर, जैसे कि कोई एडमिशन लेता है, कोई पार्टनर एडमिशन लेता है फर्म में, तो उसके कारण क्या होगा कि जो पहले का जो रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो अब बदल जाएगा न्यू पार्टनर के आने के कारण। तो अगर बदलता है तो हमें रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म करना पड़ेगा, यानी कि सिंपल सा बात है कि एग्रीमेंट जो होता है, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है उसमें बदलाव करना पड़ेगा, उसे ही रिकन्स्टिट्यूशन कहते हैं। चलो आगे देखते हैं हम। आगे हमारा है कि लेकिन क्यों लेना है एडमिशन न्यू पार्टनर को? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर पहले से ही हमारा फर्म है, पहले से ही हमारे पार्टनर्स भी हैं बिजनेस में, तो हमें न्यू पार्टनर का ज़रूरत आखिर क्यों पड़ता है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसका कारण देख लो, नीड ऑफ मोर कैपिटल एंड द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। देखो अगर बिजनेस को हमारा चल रहा है, लेकिन अगर बिजनेस को बड़ा करना है, बढ़ाना है, उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा पूंजी का ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए अगर हम न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं तो उसके कारण वो अपना पूंजी लगाएगा, पूंजी लगाने के कारण पैसा बढ़ेगा बिजनेस में और बिजनेस का एक्सपेंशन फास्ट हो पाएगा, जल्दी हो पाएगा। फिर हमारा आता है नीड ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सन एज अ पार्टनर फॉर वर्किंग। देखो मान लो जो अभी मेरा बिजनेस है उसमें पार्टनर भी है, लेकिन उनको वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है कि कोई काम, वो अकाउंटिंग का काम मान लो वो कर पाए, वो बिजनेस से रिलेटेड ऐसा कोई काम है जो वो नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे पार्टनर को लाएंगे जो कि कैपिटल तो लाता ही लाता है, लेकिन साथ में वो काम को करने का स्किल भी लाता है, जिसके कारण क्या होगा कि हमारा पूंजी बढ़ेगा। साथ में जो हमारा जो नया पार्टनर आया है वो मेरे को, उसके पास जो स्किल है वो स्किल का यूज करके वो मेरे काम को, जो मेरा काम करवाना है उसको काम को भी कर देगा। फिर हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ इन्हेंसिंग रेपुटेशन। देखो इसमें सिंपल सा बात है कि जैसे मेरा एक बिजनेस है और उसमें पार्टनर भी है, लेकिन अगर मैं कल क्या करूं कि शाहरुख खान को अपने बिजनेस का पार्टनर बना दूं, तो देखो शाहरुख खान का एक अपना फैन बेस है, एक अपना ब्रांड है, वो ब्रांड के कारण क्या होगा कि मेरे मतलब जितना भी जो मेरा बिजनेस चल रहा है
सबसे पहले तो फ्री का प्रमोशन हो जाएगा, उसके बाद लोग जो है हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ शाहरुख खान एज अ पार्टनर है। अगर भले ही वो कैपिटल ना लाए, पूंजी ना लाए, लेकिन वो खुद आ जाता है, क्योंकि एज अ ब्रांड वैल्यू अगर वो खुद मेरे पार्टनरशिप में आ जाता है तब उसके आने से बहुत सारे लोग आएंगे, ये फ़ायदा होता है। फिर आगे देखते हैं कि डिक्रीजिंग कंपटीशन। मान लो कोई एक पार्टनरशिप बिजनेस है, उसमें पार्टनर हैं, और एक तरफ दूसरा भी बिजनेस है जिसमें भी पार्टनर है। तो एक जो पहला ए वाला बिजनेस है वो क्या करता है कि बी वाले बिजनेस को आपस में, मतलब वो दोनों बिजनेस आपस में मर्ज कर देता है, मर्ज कर लेता है। मर्ज करने के कारण क्या होगा कि सबसे पहला बात होगा कि जो कंपटीशन हमारा जो बी वाला बिजनेस दे रहा था, वो कंपटीशन हमारा ख़त्म हो जाएगा और जो पार्टनर हमारा बढ़ जाएगा, एडमिशन हो जाएगा न्यू पार्टनर का जो उस बी वाले बिजनेस में काम करते थे, मर्ज करने के कारण। इसीलिए मेन यहाँ पर होगा कि हमारा कंपटीशन डिक्रीज हो जाएगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। फिर चलो आगे देखते हैं कि न्यू पार्टनर के आने पर क्या क्या कारण है। देखो क्या क्या कारण होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, क्या क्या चेंजेस आता है, बदलाव करना पड़ता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। सबसे पहला देख लो, न्यू पार्टनर अगर आता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना होगा, सिंपल। फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता करना होगा कि अगर न्यू पार्टनर आ रहा है तो वो अपना प्रॉफिट में हिस्सा लेगा तो कौन पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है अपना प्रॉफिट और न्यू पार्टनर को दे रहा है, ये भी पता करना होगा। फिर आगे देखते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट करना होगा, यानी कि अगर जैसे कि न्यू पार्टनर हमारे फर्म में आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो वो पूंजी तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन साथ में गुडविल का पैसा भी लाएगा, गुडविल लाएगा। तो उस गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा कि वो गुडविल आखिर है कितना। फिर वो हो गया। फिर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब न्यू पार्टनर आता है तो उससे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू कर देते हैं, और जो उसका जो अमाउंट आता है, मान लो प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट को हम लोग ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में उसे बांट देंगे, उसके बाद न्यू पार्टनर को एंटर करेंगे। फिर आगे आता है हमारा रिजर्व को ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांटना है, सिंपल। हमने पहले से जो बिजनेस में रिजर्व बनाया हुआ है उन सभी रिजर्व को ओल्ड पार्टनर के बीच बांट देना है, अगर उसका यूज नहीं अभी तक हुआ है तब। फिर उसके बाद आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कैपिटल को बांटना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ये सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें इस चैप्टर में करना है। तो चलो अलग अलग केस के क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर न्यू पार्टनर आता है बिजनेस में तब कैसे क्या होता है, क्या क्या अलग अलग केस बन सकता है, क्या क्या चेंजेस हो सकता है, ये मैं क्वेश्चन का पैटर्न बताने जा रहा हूँ। केस 1 हमारा, देखो क्वेश्चन है हमारा, संजय और सुनील दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, और सुधीर नाम का एक जो पार्टनर है वो फॉर्म में बिजनेस में हमारा एंटर करता है, एडमिशन लेता है, और वो लायबल होता, वो तुम्हारा 1/4 शेयर के लिए 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आता है, मतलब उसे 1/4 हिस्सा चाहिए प्रॉफिट का। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कैलकुलेट करना है हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या होगा फर्म का, पहले तो इतना था तो उसका 2:1 था, लेकिन अगर ये सुधीर आ जाता है तो 1/4 अपना शेयर लेगा प्रॉफिट में। तो अब हमें पता करना है कि न्यू रेशियो क्या है। चलो यहाँ पे हमारा एज्यूम कर लेते हैं या फिर लेट कर लेते हैं हम, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, हमारे फर्म का प्रॉफिट है 1, हम ये लेट करके चलते हैं कि हमारे फर्म का जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट हम लोग मान लेते हैं 1, तो हम लोग सुधीर का जो शेयर है, सुधीर कितना शेयर के लिए आ रहा है 1/4, तो जो जितना भी हमारा प्रॉफिट है, जैसे कि सुधीर का शेयर 1/4 है, तो रिमेनिंग शेयर हम लोग निकाल लेंगे आफ्टर कट ऑफ सुधीर शेयर। अगर हम सुधीर के शेयर को हटा देते हैं, जैसे कि 1 हमारा पूरा प्रॉफिट है, उसमें से हम सुधीर के शेयर को हटा देते हैं तो इतना बचेगा। ये कितना, ये किसका है, ये है संजय और सुनील, जो पहले के पार्टनर थे संजय और सुनील, उनका जो प्रॉफिट है, उनका जो रेशियो है ये है, इसे हमको बांटना है। देखो तो हम लोग निकालेंगे न्यू संजय शेयर, जैसे कि मेरा संजय का शेयर कितना था, 2/3 था, यहाँ देखो 2/1 है तो 2 और ये वाले को ऐड कर देंगे तो हमारा 2/3 आ जाएगा। इसमें हम लोग इंटू करेंगे 3/4, अगर हम इंटू कर देते हैं तो हमारा ये निकल जाएगा, और ये है संजय का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वैसे ही दूसरा पार्टनर है यहाँ पर सुनील का हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, उसका ओल्ड रेशियो ये है, और इसमें हम लोग जो हमारा ये इसमें से हमको इसका निकालना है हिस्सा, तो 3/4 से इसको इंटू कर देंगे, हमारा 1/4 इसका निकल जाएगा। और जो कि
सॉरी, ये इसके बाद हमारा जो सुधीर है उसका तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा पता ही है 1/4 है। तो देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्म का क्या होगा, 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 1/1 इज इक्वल टू 2 रेशियो 1/1। यहाँ 2 कैसे आया, यहाँ देखो इसको, यह नीचे 2 है, इसको मेरे को क्या बनाना है, इसको 4 बनाना है, इसको मेरे को 4 बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, नीचे वाला 4 बन गया तो ऊपर वाला 2 आ गया, 2 1 1 2 1 1। सिंपल हमारा हो गया। पहला क्वेश्चन का आप लोग ने पैटर्न समझा कि अगर मान लो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आता है नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, अगर प्रॉफिट के लिए आता है, लेकिन ये नहीं दिया है कि वो अपना प्रॉफिट किस पार्टनर से लेगा, बस इतना दिया है कि वो इतना प्रॉफिट के लिए आ रहा है। तो हम लोग टोटल एज्यूम कर लेंगे 1 और उसमें से इसका जो नया पार्टनर है उसका माइनस करके हम लोग ओल्ड पार्टनर का शेयरिंग निकाल लेंगे, हमारा सिंपल बन जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में हम लोग आगे देखते हैं तो ये एक अलग क्वेश्चन का पैटर्न है। ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/4 है। फिर आगे क्या होता है कि डे एड में सी फॉर 1/10 ऑफ शेयर इन प्रॉफिट। ए बी पहले से पार्टनर थे, उनका शेयरिंग रेशियो इतना था। सी जो है नया पार्टनर बिजनेस में आता है, 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/10 प्रॉफिट के लिए आता है। तो हमें सिंपली निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो यहाँ पर दिया है कि विच कैन बी एक्वायर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, जो कि 1/10 जो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये किससे लेगा, ए और बी जो पुराने पार्टनर थे वो दोनों सेक्रीफाइस करेंगे इक्वली, तब जो सेक्रीफाइस जो करेंगे वो अमाउंट ये सी लेगा 1/10। तो हमें ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को पता करना है कि देखो यहाँ पर सी का प्रॉफिट, सी शेयर इन फर्म, सी का जो नया पार्टनर है उसका कितना शेयर है, 1/10 शेयर के लिए आ रहा है। फिर हम लोग एंड द शेयर कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम बोथ ए एंड बी, ए और बी से इक्वल में उसको लिया जा रहा है। तो हम लोग इट मीन्स कि बी सरेंडर 1/2 इंटू 1/10, उसका बी का पहले का शेयर कितना था, बी का शेयर था तुम्हारा 4/10 था। चलो ठीक है, ये पता करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बी कितना सरेंडर कर रहा है। बी कितना सरेंडर करेगा और जो सरेंडर करेगा वहीं सी को मिलेगा। सिंपल देखो बी सरेंडर कर रहा है 1/2, 1/2 क्या है, आधा, 1/10 जो कि ये इसका कर रहा है, हमें आधा आधा निकालना है। ए आधा कर रहा है और बी आधा सरेंडर कर रहा है। तो बी आधा कितना कर रहा है, 1/10 ये है, इसका सी का टोटल शेयर है, इसका आधा कर दोगे तो 1/20 निकलता है। इसको इंटू करके आधा कर लेना, 1/20 निकलेगा। और ए का हम नया शेयर निकालते हैं और देखो 1/20 ये बी शेयर कर रहा है, बी तुम्हारा सरेंडर कर रहा है, तो ए भी इक्वली अमाउंट में वो सरेंडर करेगा, यानी कि बी 1/20 और तो ए 1/20, ये भी 1/20। चलो ए का न्यू शेयर निकालते हैं। ए का न्यू शेयर कितना है, ए का ओल्ड वाला है 4/9, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि सरेंडर कर रहा है, तो माइनस कर देंगे 1/20, तो हमारा इतना एलसीएम लेके इसको निकाल लेंगे तो 91/180 इसका आ रहा है। तो बी का हम लोग नया शेयर निकालेंगे तो इसका ओल्ड शेयर इतना है 4/9 और इसमें से सी सरेंडर कितना कर रहा है 1/20, इसको हम माइनस कर देंगे तो 71/180 आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सी का शेयर कितना होगा। सी का शेयर तो पहले ही तुम्हारा दिया था 1/10, लेकिन हमें 10 को 180 बनाना है, तो उसे हम क्या करेंगे 18 से इंटू कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमारा निकल जाएगा, नीचे वाला 180 बन जाएगा और ऊपर वाला 18 बन जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, हमारा 91 आ गया ए का, बी का हमारा न्यू आ गया 71 और सी का हमारा 18 आ गया। तो 91, 71 और रेशियो 18। सिंपल। फिर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के आगे हम देखते हैं कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7/3 है। जेड नाम का एक पार्टनर, न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है फर्म में। न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर 1/10 फ्रॉम एक्स। ये जितना भी अपना ये 1/10 शेयर के लिए आता है, तो ये जितना शेयर के लिए एक्स आया है जितना शेयर के लिए जेड आया है वो अपना जो टोटल 1/10 है वो एक्स से ले रहा है, यानी कि वाई कुछ सरेंडर नहीं करने वाला है। यहाँ पर जो भी सरेंडर करेगा वो एक्स करेगा, क्योंकि एक्स अपना शेयर का 1/10 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है और जेड 1/10 शेयर गेन कर रहा है, और यही प्रॉफिट होगा
जेड का, तो हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर हमारा ओल्ड दिया हुआ है, ओल्ड एक्स और वाई का दिया हुआ है 7/3, जिसको हम लोग 7/10 और 3/10 के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। फिर हम लोग देखते हैं कि एंड वाई सेक्रीफाइस नील, वाई यहाँ पर कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, एक्स अपने हिस्से में से इतना दे रहा है 1/10, सिंपल। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एक्स शेयर आफ्टर गिविंग 1/10 टू जेड। यहाँ पर देखो एक्स का शेयर कितना है, एक्स का शेयर है 7/10, 7/10 में से कितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। देन हम इसको ओल्ड रेशियो में से हम लोग इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम लोग एलसीएम लेके ये निकाल लेंगे, तो 6/10 हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, जो कि एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, ये रेशियो निकल जाएगा तुम्हारा। तो न्यू रेशियो निकालेंगे 6/10 जो कि एक्स का है, वाई तो कुछ सेक्रीफाइस कर नहीं रहा है तो उसका पुराना वाला रहेगा जैसे कि 3/10 था, और जो न्यू पार्टनर है जेड, जेड 1/10 न्यू प्रॉफिट के लिए आ रहा है, तो उसका हम लोग लिख देंगे नीचे 10 है, तो हम लोग का ऊपर हो जाएगा 6:3:1 आंसर हमारा। ये हम लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के अलग अलग पैटर्न को देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। इसी के बेस से जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सारा इसी के बेस से बनने वाला है, तो इसको अच्छे से समझ लेना कि कैसे हो रहा है यहाँ कुछ। फिर हम लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के आगे देखते हैं। तो अतुल और पुतुल दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, एंड दे एडमिट, मुकुल नाम का एक पार्टनर आता है 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए एडमिशन लेता है, विच एक्वायर फ्रॉम अतुल एंड पुतुल इन द रेशियो ऑफ। देखो ये पहले क्या हो रहा था कि एक्स एक अकेला बंदा कर रहा था, वाई नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अतुल और पुतुल दोनों सेक्रीफाइस करेगा 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में सेक्रीफाइस करेगा, और वही रेशियो तुम्हारा 1/5 ये प्रॉफिट कहलाएगा। न्यू पार्टनर है मुकुल उसका। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे न्यू शेयरिंग रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं। सोल्यूशन हमारा आता है कि ओल्ड शेयरिंग रेशियो ऑफ अतुल एंड पुतुल, ओल्ड शेयरिंग रेशियो अतुल और पुतुल का कितना है 3:2 है, तो जिसे हम 3:5 और 2:5 भी लिख सकते हैं, सिंपल। तो देखो यहाँ पर क्या है, एंड मुकुल एक्वायर 1/5 फ्रॉम अतुल एंड पुतुल इन रेशियो इतना इतना, डैट इज 1:3 एंड 2:3। देखो मुकुल कितना एक्वायर करता है 1/5 एक्वायर करता है, टोटल ये 1/5 एक्वायर कर रहा है, जिसमें से 1:2 के हिसाब से अतुल और पुतुल के का जो सरेंडर कर रहा है वो ले रहा है। तो 1:2 यानी कि 1:3 तुम्हारा अतुल सेक्रीफाइस कर रहा है और 1:2 तुम्हारा पुतुल सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम लोग निकाल लेंगे अतुल सरेंडर, कितना सरेंडर करेगा अतुल, अतुल अपने हिस्से में से कितना सरेंडर करेगा। तो यहाँ पर अतुल कितना सरेंडर कर रहा है, तो 1/3 इसका ओल्ड ये जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो यहाँ आ गया, इनटू कर देंगे कितना इसको मिलेगा, 1/5 में से इसको 1/3 हिस्सा मिलेगा, तो 1/15 इसका अतुल का आ गया। और यहाँ पर पुतुल का सिंपल सा देख लोगे तो 2/3 यहाँ पर इसका जो सेक्रीफाइस कर रहा है ये इनटू कर देंगे तो कितना, इतना हिस्सा में से 2/3 सेक्रीफाइस करेगा, तो यहाँ पर आ गया इसका 2/15 हिस्सा आ गया। ये अतुल इतना सरेंडर कर रहा है और पुतुल इतना सरेंडर कर रहा है। तो न्यू शेयरिंग रेशियो हम लोग देख लेंगे अतुल का। तो जैसे कि न्यू शेयरिंग रेशियो हमारा ओल्ड वाला 3/5 है, तो 3/5 में से हम लोग सरेंडर इतना कर रहा है 1/15, उसको माइनस कर देंगे, इतना निकल जाएगा। वैसे ही जैसे अतुल ने सरेंडर किया था इतना, तो सिंपल सा हम लोग न्यू रेशियो निकाल लिए थे अतुल का न्यू रेशियो जो पहले का रेशियो था उसमें इतना सरेंडर कर रहा है तो इतना निकाल लिए। तो हमारा न्यू शेयरिंग पुतुल का कितना हो जाएगा, पुतुल का ओल्ड रेशियो इतना था, इतना में अपना कितना शेयर सरेंडर कर रहा है 2/15 का सरेंडर कर रहा है, तो हमारा इसका न्यू रेशियो निकल जाएगा 4/15। और न्यू रेशियो देखो यहाँ पर हमारा जो न्यू पार्टनर है वो 1/5 के लिए आ रहा है, तो सिंपल हमारा न्यू रेशियो बन जाएगा 8:4:3, सिंपल। तो हमारा आगे देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में हमारा आगे का है, अभय और अंजू दो पार्टनर हैं, दे एडमिट अक्षरा नाम का एक कोई है, वो एडमिशन ले रहा है पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए। तो हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर दे दिया है पहले से, अभय और अंजू का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है 3:2। ये अभय और अंजू का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना देकर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है, और अक्षरा न्यू पार्टनर जो आ रही है 1/4 शेयर के लिए आ रही है। तो हमें न्यू रेशियो निकालना है टोटल का। तो यहाँ पर सोल्यूशन देख लो, इसमें भी हम लोग एज इट इज जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन था वैसे ही इसको निकालेंगे। हमारा देखते हैं, लेट टोटल शेयर हमारा हो जाता है 1
1 में से अगर हम अक्षरा का जो 1/4 शेयर है उसको अगर माइनस कर देते हैं तो 3/4 निकल जाएगा, और ये 3/4 किसका है? अभय एंड अंजू का है। सिंपल। यहाँ पर हम लोग 3/4 निकाल लिए हैं, तो उसके बाद देखोगे तो न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ अभय एंड अंजू 3/2, 3:2, 3:2 इसका हमारा न्यू वाला जो दिया हुआ है वो तो एज इट इज़ रहेगा। तो हम लोग निकाल लेंगे अभय का शेयर कितना है। अभय का शेयर है 3/5, ये जो न्यू वाला है 3/5 और 3/4, यानी कि 3/5 में से हम इंटू करेंगे 3/4 तो हमारा निकल जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अभय। वैसे ही अंजू का अगर निकालना है तो जो उसका पहले का है जो अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उसमें से हम लोग इंटू कर देंगे कितना ये रिमेनिंग शेयर है उसमें से हमको निकालना है, तो 3/4 में से इंटू कर देंगे तो 6/20 निकल जाएगा। हमारा अभय और अंजू का निकल गया 9:6 निकल गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होता है? 9:20, और अंजू का क्या है? 6:20 रेशियो 1/4। 1/4 किसका है? 1/4 हमारा अक्षरा का है जो कि न्यू पार्टनर है उसका है। तो 1/4 ना लिख कर हम लोग 5/20 लिख सकते हैं। अगर दोनों तरफ हम लोग 5 से अगर इंटू कर देते हैं तब तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता है 9:6:5। सिंपल। फिर हम लोग आगे देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो की तरफ। इतना क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग कुछ सेक्रीफाइसिंग रेशियो कुछ थ्योरी पार्ट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज़ नथिंग। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कुछ नहीं है, बट दिस इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर रेशियो आर बेसिकली सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो पार्टनर सेक्रीफाइज करता है, जो जितना भी पार्टनर है जो पार्टनर सेक्रीफाइज कर रहा है उसी के रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहा जाता है। बेसिकली सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही होता है। फिर देखो एक क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। अनिल और सुनील दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है। जामिल इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। जामिल एक न्यू पार्टनर है, वो एडमिट होता है पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए आता है। 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आता है जामिल, नया पार्टनर है। और अंजू और सुनील, अनिल और सुनील पहले दो पार्टनर थे सॉरी, दो पार्टनर पहले ही से थे। तो फाइंड हमें क्या करना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हमारा आ जाता है जामिल शेयर। जामिल का शेयर हमारा कितना है? 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। तो ओल्ड रेशियो ऑफ अनिल एंड सुनील, ओल्ड रेशियो अनिल और सुनील का 2:1 है जो कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद देखोगे अनिल सेक्रीफाइस कितना अनिल सेक्रीफाइस कर रहा है। अनिल इतना सेक्रीफाइस कर रहा है कि 1/4 में से हम लोग निकाल लेंगे इतना सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो ये है तो 2/3 जो कि हमारा है कि इसका रेशियो है ओल्ड रेशियो, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो हमारा ये इतना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हेंस सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल जाएगा? हमारा 2:1 निकल जाएगा। क्यों? अनिल इतना सेक्रीफाइस कर रहा है और सुनील इतना सेक्रीफाइस कर रहा है। 2:1 के रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है। और यही जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ही नेक्स्ट पार्टनर यानी कि जामिल गेन कर रहा है। अगर आप ये दोनों को इंटू करोगे, सॉरी ये दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे तो हमारा जामिल का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा 1/4। एज इट इज सिंपल है बहुत, देख लेना आप। देखो इन दिस केस व्हेन दिस विल नॉट बी गिवन दैट गेनिंग पार्टनर कितना ले रहा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से। देखो मान लो अगर ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि गेनिंग पार्टनर कितना ले रहा है, कितने अमाउंट में, ऐसा हमने क्वेश्चन देखा कि इतना बाई इतना में ले रहा है, ऐसा देखा था ना। वैसे यहाँ पर अगर मान लो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहा है कि गेनिंग पार्टनर कितना ले रहा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से, तो उस केस में आंख बंद करके ये आंख बंद करके ये समझ जाना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा बराबर होता है गेनिंग रेशियो के। यानी कि जो एक पार्टनर, एक या दो पार्टनर जितना भी सेक्रीफाइस करेगा वहीं गेनिंग रेशियो कहलाएगा न्यू पार्टनर के लिए, जो न्यू पार्टनर आ रहा है जितना प्रॉफिट लेने के लिए। सिंपल। फिर यहाँ हमारा आगे देखोगे तो व्हेन न्यू पार्टनर कम्स इन बिजनेस देन वो अपने साथ गुडविल भी लाएगा कैपिटल के साथ। सिंपल सा बात है, हम लोग गुडविल चैप्टर पहले से पढ़ के आ चुके हैं तो हमें पता है कि गुडविल क्या होता है। अगर न्यू पार्टनर जो है बिजनेस में आता है तो वो अपना पूंजी तो लाता ही लाता है लेकिन साथ में गुडविल का पैसा भी लाता है। गुडविल का अगर अमाउंट लाता है तो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग गुडविल, तो जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है गुडविल को। तो 3 तरह से रिकॉर्ड होता है। पहला एट प्रीमियम, एट रिवोल्यूशन मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, एंड तीसरा हमारा हिडन गुडविल। तो देखो प्रीमियम मेथड यानी कि अगर जो हमारा न्यू पार्टनर है वो कैपिटल के साथ गुडविल का पैसा लाता है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर कैश में वो पैसा लाता है
तो वो हमारा प्रीमियम मेथड में आ जाएगा। अगर रीवैल्यूएशन मेथड में आ जाएगा कि नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, जैसे कि मैंने शाहरुख खान का शुरू में एग्जांपल दिया था कि शाहरुख खान अगर आपके बिजनेस में आता है तो उसका इतना गुडविल है कि वो अगर कैश नहीं भी लाएगा ना तो उसका गुडविल, उसका ब्रांड ही उसका गुडविल है, वो ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगा। लेकिन कैश में तो नहीं है, इसका मतलब वो उसको हम रीवैल्यूएशन मेथड से उसको निकालेंगे। और एक होता है हिडन गुडविल, जिसका मैं एग्जांपल एक दिखा दूंगा आपको कि कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग जर्नल की तरफ बढ़ते हैं कि जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे हम गुडविल का। इसके लिए देख लो कि गुडविल ब्राउस्ड इन कैश, अगर गुडविल हमारा कैश में लाता है पार्टनर तो देखो क्या करेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट कर देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम ला रहा है, देखो यहाँ पर याद करो, यहाँ पर कैश में ला रहा है तो प्रीमियम मेथड से ला रहा है, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो बीइंग गुडविल ब्राउस्ड इन कैश, कैश में ला रहा है गुडविल को, ये हमारा एंट्री बन जाएगा। हमारा दूसरा हमारा केस आता है कि व्हेन कैपिटल ब्राउट इन कैश, अगर हम कैपिटल हम कैश में लाते हैं तो उसका क्या एंट्री होगा। कैश तो हम लाएंगे और हम कैश में हम ला रहे हैं अपने पूंजी को, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल यहाँ पर निकल जाएगा। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अगर गुडविल लाता है तो उसका एंट्री ये बन जाएगा, बिंग, हम नरेशन दे देंगे बिंग कैपिटल एंड गुडविल ब्राउस्ड इन कैश, सिंपल। उसके बाद हमारा एक और केस आता है कि फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ओल्ड पार्टनर, जो हमारा गुडविल का पैसा जो न्यू पार्टनर ला रहा है अगर वो हम लोग ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उसका क्या एंट्री बनेगा। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इस केस में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो डेबिट हो जाएगा। किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो जितने भी पार्टनर हैं ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उस रेशियो में ट्रांसफ़र होगा, ये हमेशा याद रखना। और इसका नरेशन हो जाएगा बिग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल। चलो एक और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये किस तरह का पैटर्न वाला क्वेश्चन है। तो ए बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और उनका कैपिटल, ये याद रखना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया, यहाँ पे उनका कैपिटल दिया है 20,000 रुपया और 16,000 रुपया, यानी कि 20,000 ए का और जो 16,000 है वो बी का है। तो आगे क्या होता है, दे एडमिट सी इनटू अ पार्टनरशिप, सी जो कि न्यू पार्टनर है वो एडमिशन लेता है बिजनेस में, फिर 1/4 शेयर के लिए, 1/4 प्रॉफिट के लिए ये आता है। तो सी अपने साथ क्या लाता है, सी अपने साथ सबसे पहले तो वो पूंजी लाएगा और पूंजी के लाने के साथ वो अपना गुडविल का पैसा लाएगा, भले ही वो कैश में हो या ना हो, यहाँ पर क्वेश्चन बता देगा आपको। तो वहाँ पे कैश में ला रहा है 12,000 रुपया, मतलब पूंजी ला रहा है 12,000 और जो कैपिटल और जो 10,000 रुपया है वो गुडविल का पैसा ला रहा है। तो हम लोग को जनरल एंट्री पास करना है कि अगर गुडविल रिटेन बाय अ फर्म, अगर गुडविल फर्म के पास बिजनेस के पास अगर पहुँच जाता है कि यानी कि जो न्यू पार्टनर जो पैसा ला रहा है गुडविल का, वो अगर फर्म के पास बिजनेस के पास पहुंच जाता है तो उसको कैसे हम लोग एंट्री करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहला हमारा है कि बैंक अकाउंट डेबिट, अगर जैसे कि यहाँ पर न्यू पार्टनर आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट 22,000 कैसे हुआ, 12,000 कैश में ला रहा है अपने कैपिटल का और 10,000 गुडविल का ला रहा है 22,000, तो यहाँ पर सीज कैपिटल अकाउंट 12,000 और गुडविल ला रहा है 10,000 का, नरेशन दे देंगे एज सिंपल इज डैट। उसके बाद हम लोग प्रीमियम देखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो भी गुडविल है ये हम लोग डेबिट कर देंगे और ये हम लोग को ट्रांसफ़र करना रहता है ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पर ए दो पार्टनर थे हमारे बिजनेस में, ए और बी, पहले के एग्जिस्टिंग पार्टनर थे पहले के, तो इसमें हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे एस कैपिटल अकाउंट 6,000 और 20 के कैपिटल अकाउंट में हम लोग 4,000 गुडविल उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो हमारा दूसरा केस यहाँ पर है कि ओल्ड पार्टनर विड्रॉ गुडविल, ये तो हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए ओल्ड जितने भी पार्टनर थे उनके कैपिटल अकाउंट में, लेकिन अगर जो ओल्ड पार्टनर है ए और बी जो क्या करता है अपना जो गुडविल का पैसा है वो बिजनेस से निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है, तो उसका क्या एंट्री बनेगा। देखो सबसे पहले बैंक से पैसा लाता है न्यू पार्टनर जो सी है, 22,000 लाता है, कैपिटल 12,000 का लाता है और प्रीमियम फॉर गुडविल तुम्हारा 10,000 का लाता है। फिर दूसरा हमारा एंट्री बन जाएगा, जो हमारा गुडविल का पैसा है वो कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसा कि मैंने पहले देखा है, इसके पीछे वाले पेज पे देखा है 6,000 और 4,000 ट्रांसफ़र हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे कि
विड्रॉ कर रहा है, न्यू पार्टनर सॉरी ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर रहा है गुडविल का पैसा, तो हमारा जो 10,000 है वो एज कैपिटल अकाउंट 6,000 में चल जाएगा और बीस कैपिटल अकाउंट 4,000 में चल जाएगा। और तो हम लोग बैंक से ट्रांसफ़र करेंगे तो 10,000 तुम्हारा बैंक से चल गया, कट गया। बीइंग गुडविल विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सिंपल। इसके बाद हमारा एक तरह का गुडविल होता है जिसे हिडन गुडविल कहते हैं। हिडन गुडविल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको समझना, इसको आप लोग क्वेश्चन के साथ समझ जाओगे। देखो, when the goodwill of the firm or goodwill share browsed by the new partner in not given in question, अगर मान लो गुडविल तो ला रहा है न्यू पार्टनर, लेकिन उसका जो अमाउंट है, उसका जो वैल्यूएशन है, उसका जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो क्या है वो हिडन गुडविल है। जी हम लोग क्वेश्चन के देख लेंगे कि कैसे हिडन गुडविल निकाला जाता है, कितना होता है। यहाँ पर नोट देख लो, नोट में होता है कि हिडन गुडविल ऑल्सो नोन एज इन्फीरियर गुडविल या फिर डिस्क्लोज्ड अनडिस्क्लोज्ड गुडविल। जो हिडन गुडविल हमारा होता है बिजनेस का, वो उसे इन्फीरियर गुडविल भी कहते हैं और अनडिस्क्लोज्ड गुडविल भी कहते हैं, सिंपल। फिर हमारा फॉर्मूला देख लो, गुडविल का फॉर्मूला होता है ओल्ड कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर फॉर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल, और फिर इसमें प्लस कर दोगे न्यू पार्टनर कैपिटल। ये आप क्वेश्चन के साथ देखोगे तो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पे गुडविल का दूसरा वही फॉर्मूला होता है कि टोटल एडजस्टेड कैपिटल, जितना भी टोटल एडजस्टेड कैपिटल है उसमें से तुम एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर दोगे, यानी कि जो न्यू पार्टनर एंटर कर रहा है उसके भी कैपिटल को जोड़ के जो एक्चुअल कैपिटल है उसको माइनस कर दोगे तो हमारा गुडविल निकल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, क्यों हिडन गुडविल को फाइंड करना है। यहाँ पर ये सवाल आता है कि चलो गुडविल न्यू पार्टनर ला रहा है, चलो ये अच्छा बात है, लेकिन हमें क्यों गुडविल को फाइंड करना है, क्या ज़रूरत है उसे। चलो ठीक है गुडविल ला रहा है तो उसे रहने दो, क्यों फाइंड करना है। इसका कारण होता है, देखो पहला गुडविल ऑफ फर्म इज़ नॉट क्लियरली गिवन। अगर क्वेश्चन में अगर तुम्हारा क्लियरली अगर गिवन नहीं रहेगा कि गुडविल फर्म का गुडविल आखिर है कितना, आपको अगर किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा तो गुडविल निकालने का लास्ट में, तो आप कैसे पता करोगे कि मेरे जो बिज़नेस है, मेरा जो बिज़नेस चल रहा है उसका गुडविल कितना है। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ता है। फिर हमारा आता है पार्टनर डू नॉट डिज़ायर टू डिस्क्लोज, यानी कि पार्टनर डू नॉट, देखो अगर पार्टनर अपना गुडविल नहीं दिखाना चाहता है तो उस केस में हम लोग हिडन गुडविल, यानी कि वो तो हिडन गुडविल हो गया, तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, उसे हम लोग को वैल्यूएशन करना पड़ता है। फिर हमारा तीसरा केस हो गया न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैश। अगर मान लो कैश लाता है तो हमें तो सिंपल सा वैल्यू पता चल जाएगा कि हाँ 10,000 का गुडविल लाया है, लेकिन अगर कैश नहीं लाता है तो हमारा ये जिम्मेवारी बन जाता है कि उस जो गुडविल लाया है उसको हम पता करें कि वो हिडन गुडविल आखिर है कितना, वो पता करने का होता है। और हमारा चौथा केस बनता है कि व्हेन द क्वेश्चन आस्क, मान लो अगर क्वेश्चन ही हमसे कहे कि बेटा गुडविल का अमाउंट निकालो, हिडन गुडविल को निकालो, हिडन गुडविल फॉर्म में है तो उसको हिडन गुडविल को निकालना है, तो हमें निकालना पड़ेगा, सिंपल एज सिंपल इज दैट। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हिडन गुडविल का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका जिनका कैपिटल है 40,000 का और 30,000 का, और जो शेयर प्रॉफिट है लॉस है इक्वली है, यानी कि 1:1 के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये लोग बांटते हैं अपने जो प्रॉफिट होता है उसको। सी जो एक नया पार्टनर है वो 1/5 शेयर के लिए फॉर्म में आता है, बिजनेस में आता है। सी ब्रिंग करता है 20,000 कैपिटल को, 20,000 रुपया कैपिटल लाता है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमको गुडविल के वैल्यू को फाइंड करना है कि गुडविल आखिर है कितना। चलो देखते हैं। तो चलो यहाँ पर सोल्यूशन में आप पहले देख लोगे कि सी गेट 1/5 शेयर ऑफ, देखो सी 1/5 शेयर के लिए आता है और 20,000 रुपया का कैपिटल अपने साथ में लाता है। इतना वो प्रॉफिट के लिए आ रहा है और 20,000 कैपिटल ला रहा है, तो हेंस क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल हम लोग निकाल लेंगे। अगर 20,000 इसका इतना कैपिटल है, वो 1/5 के लिए आ रहा है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 20,000 में अगर हम टोटल यानी कि 5 हो जाएगा, 5 से बाई 1 ये 5/1 के लिए आ रहा है, तो टोटल फॉर्म का कैपिटल कितना है, 5 है। तो इसको हम लोग इससे इंटू कर देंगे तो 1 लाख हमारा फॉर्म का कैपिटल हो जाएगा। याद रखना, फॉर्म का जितना पूंजी लगाया हुआ है बिजनेस में वो निकल जाएगा हमारा 1 लाख, और 20,000 तुम्हारा सी का है, तो हम लोग टोटल निकाल लेंगे जॉइंट कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, जिसमें हम लोग ए का, बी का और सी का जो कैपिटल है वो निकाल लेंगे। जैसे ए ला रहा है 20,000, बी ला रहा है 30,000,
सॉरी, सी ला रहा है 20,000 और बी ला रहा है 30,000 और ए ला रहा है 40,000 रुपया। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो आता है 90,000 रुपया। तो यहाँ मेरे केस में क्या होता है कि जो फर्म का जितना भी कैपिटल है वो तो हमारा निकला है 1 लाख रुपया, लेकिन अगर हम जब कैपिटल को ऐड करते हैं जितना भी लाया गया है पार्टनर के द्वारा वो तो हमारा केवल 90,000 निकलता है। तो यहाँ पर देखो, तो वैल्यू ऑफ गुडविल यानी कि जब हम 1 लाख टोटल कैपिटल है और जितना भी यहाँ पर निकला है 90,000 में से माइनस कर देंगे तो जो भी अमाउंट निकलेगा वो हमारा गुडविल होगा। और ये जो गुडविल है ये पूरे फर्म का गुडविल है, ये पूरे बिजनेस का गुडविल है। इसमें से अगर तुम चाहो तो 1/5 हिस्सा के लिए आ रहा है सी, तो सी का गुडविल निकाल सकते हो कि सी कितना पैसा लाया है बिजनेस में। इसको 10,000 इंटू 1/5 कर दोगे तो इसका गुडविल निकल जाएगा सी का, केवल सी का निकल जाएगा। ये पूरे फर्म का गुडविल है। फिर हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को आगे देखते हैं, समझते हैं कि आगे क्या क्या बताया गया है। कि वी ऑल्सो ओपन रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब हम एडमिशन देते हैं किसी पार्टनर को तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन करना पड़ता है। क्यों ओपन करना पड़ता है? बिकॉज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर, द करेंट वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी मे बी डिफरेंट फ्रॉम दोज स्टार्टिंग इन द बुक वैल्यू ऑफ फॉर्म। जैसे कि मान लो हमारा जैसे कि हमारा जो एसेट और लाइबिलिटी का वैल्यू है 1 साल पहले कुछ और था, और अब यानी कि मान लो 9 महीना बाद जो एक नया पार्टनर एंटर कर रहा है फॉर्म में, बिजनेस में आ रहा है, उस समय कुछ वैल्यू और होगा। तो ये कन्फ्यूज़न करेगा आपको, ये बुक वैल्यू के हिसाब से नहीं चलेगा आपको। इसीलिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को निकालना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 2 साइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जितना भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल चलता है कि जितना भी लॉस होता है, लॉस या फिर आपका एक्सपेंसेस खर्चा होता है उसको डेबिट करना है, और इनकम और गेंस को क्रेडिट करना है। ये आप जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया तो इसको डेबिट कर दोगे, और एप्रिसिएशन हो गया उसको क्रेडिट कर दोगे। इसके बाद हम लोग आते हैं नोट में, देखते हैं एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इज़ प्रॉफिट। अगर मान लो यहाँ पर लिखा है एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा निकल जाता है डेबिट साइड से तो वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा लास्ट में जब बैलेंस निकालने के समय। और जब हमारा डेबिट साइड ज़्यादा आ जाता है क्रेडिट साइड से तो ये हमारा लॉस कहलाएगा। ये आप लोग समझ लेना। उसके बाद तीसरा यहाँ पर दिया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। जितना भी मान लो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाएं और उससे जितना भी एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू करने के बाद अगर हमारा प्रॉफिट निकलता है या फिर लॉस निकलता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ओल्ड पार्टनर हैं ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, याद रखना ओल्ड रेशियो में उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल। फिर चलो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पास जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री हमें बनाना है, रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री बनाना है। तो चलो देखते हैं। पहला हमारा आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, मशीन का बुक वैल्यू है 3 लाख, जो रिवैल्यूएशन होकर अब हो गया है 2,80,000 का। यहाँ पर सिंपल सा बात है कि हमारा 20,000 का घाटा हो गया, क्योंकि मशीन का बुक वैल्यू तो 3 लाख था, लेकिन अब मार्केट में उसका वैल्यू 2,80,000 है, तो यानी 20,000 का घाटा। और वैसे ही बिल्डिंग का दिया हुआ है 5 लाख, और अब हो जाता है 5,50,000, यानी 50,000 का फ़ायदा बिल्डिंग में। वैसे इन्वेस्टमेंट में और क्रेडिटर में इसका अमाउंट दिया हुआ है। इसी तरह से आप चाहो तो निकाल सकते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दोगे अगर आपको लॉस होता है तब। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू मशीन अकाउंट, मशीन में मेरे को लॉस हो रहा है 20,000 का तो उसे क्रेडिट कर देंगे। अगर मेरे को फ़ायदा होता है, अगर इन द केस मेरे को फ़ायदा होता है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग में 50,000 का फ़ायदा हुआ 50,000, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे 50,000 एट क्रेडिट। सिंपल। वैसे ही इन्वेस्टमेंट का कर देना है, और सन्ड्री क्रेडिटर जो है इंक्रीज़ कर रहा है और डिक्रीज़ कर रहा है उस हिसाब से उसको डेबिट और क्रेडिट कर देना है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इफ़ देयर विल बी द जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये एक ऐसा टर्म है जो हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, देखो। दिस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। देखो, जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है बिजनेस में, उससे पहले हमें क्या करना है, ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो पैसा है उसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में ट्रांसफ़र कर देना है जॉइंट लाइफ पॉलिसी को, जिसका एंट्री हमारा बनता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो बिंग इन ओल्ड पार्टनर। सिंपल। तो ये हमारा एंट्री बन जाएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का।
तो इतना ही था इस चैप्टर में, थ्योरी पार्ट हमारा कंप्लीट होता है आज। बहुत मज़ेदार चैप्टर था, तो समझते रहो, बाय।